आदमी तक ये स्कीम पहुंचाए ताकि लोगों को हर स्कीम का फायदा मिले। आप कैंप इशू करो शाम तक, यहीं बैठो। तुम्हें इतना नहीं पता कि प्रशासन गांव की ओर में क्या है, काम क्या कर रहे हैं यहाँ मुंह दिखाने आने लोगों को। कोई कह रहा है इनकम सर्टिफिकेट भी बना है, जहाँ आराम से बैठे हो आप, आपको तो अरेंज करना चाहिए ना कितने हैं आज, कितने सर्टिफिकेट उसको बुलाना था ना यहाँ पे। गिरदावरी की नकल कौन देता है? पटवारी तो वो कहाँ है? आज कितनी नकलें किसी ने डिमांड की है, दी है क्या? और क्या क्या है? जमाबंदी की नकल कौन देता है? फिर तो तुमने अरेंज करके रखना था ना, क्या लिखेगा शाम को? मैं शक्ल दिखाने आए हो क्या? कोई डिमांड नहीं है लोगों की। तुम्हें तो पता है ना प्रशासन गांव की ओर क्या करना होता है। फिर कितने सर्टिफिकेट इशू किए हैं आज? क्या होता है मुझे बता। जॉब कार्ड किए इशू आज? किसी ने नहीं अप्लाई किया तो तुमने अप्लाई, जहाँ सेचुरेट हो चुका है। तुम्हारा यही काम था आज जॉब कार्ड वाला, और कुछ नहीं था वीडियो का, कोई सर्विस नहीं है आपकी। और दो ही सर्विस पे वीडियो बैठा हुआ है। अगर मैं आप भी जाके कोई और सर्विस निकालूं जो आपने आज यहाँ डिलीवर करनी थी, तो ये यार आप लोगों शीप हस्बेंड्री का क्या है? हमारे ऑनलाइन सर्विसेज हमारे डिपार्टमेंट से ऐसे ऑनलाइन तो हम सिर्फ पहुँच देते हैं, लेकिन बाकी जैसे प्रशासन गांव की ओर का जो लेटर आया था उसमें आया था कि जो आपके टारगेट है उनको 100% सैचुरेट करो और जो स्कीम्स हैं उनको आगे डिलीवर करो। तो विद इन दिस 92 to 25 कल ही हमने परमार पीपल को मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है तो कल ही एक यूनिट बनाया हमने जेकेसी के अंदर, कल ही एस्टैब्लिश हुआ है। और ISDS के अंदर हमने 4 यूनिट किए हैं और HADP का 1 यूनिट हमने कल ही एस्टैब्लिश किया है। कहाँ पे? सर पलमाड़ में अलग अलग सर यहाँ से अभी एप्लीकेशंस आई नहीं है। यहाँ के जो ब्रीडर्स है ना, एक्चुअली शीप ब्रीडर सिस्टम यहाँ होते नहीं है, वो सुबह 8 से 11:30 तक का ही होता है, लेकिन हमने उनका खुद ही डिपार्टमेंट के थ्रू कैंप करवाया था अभी 2 दिन पहले, तो वहाँ से एप्लीकेशन आई थी, वो ऊपर गई है, हमने उनका प्रोसेस चला दिया। सर ये वाली ISDS वाली भी आई और JKC की भी शायद 4 एप्लीकेशन JKC की भी। इसमें कोई है वहाँ से शीप में जिन्होंने अप्लाई किया हो करके देना चाहिए। प्रशासन गांव की ओर का यही है कि यहाँ ऑन स्पॉट यहाँ देनी है चीज। हम उनको कॉल कर देते, उनको डॉक्यूमेंटेशन आपका एग्रीकल्चर का क्या था? मुझे बताओ, पुछाल में कोई भी नहीं है जो बेनिफिट लेने के हकदार? ऑनलाइन है, डिस्पोजल तो होगा ना, इनको बता तो सकते हो। बता दें, इसको नहीं पता कौन सी है जो यहाँ के लोगों की है। तो आज का काम था यहाँ पे ऑन स्पॉट डिलीवरी करनी के बारे में तो बताया है, सब चीज आज ऑन स्पॉट देनी। मेरा जो दायित्व सरकार है ये निकम्मा है, इसने देने से यहाँ पे रोज एक लिस्ट बनाते थे कि 50 रुपये लोग कहते क्यों दे, लेकिन आज लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि हर कोई अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है अपनी ओर से इस स्कीम में। जहाँ भी कोई गाड़ी से आती है तो लोग लिफाफा लेके तैयार करते हैं। दूसरी मिसाल हमने जैसे बाथरूम सिस्टम का 12,000 रुपये, सबको पता है कि 12,000 में कोई बाथरूम तैयार होता है, लेकिन एक अवेयरनेस है, शुरुआत है कि हम डिपार्टमेंट ने शुरुआत की है और लोग उसमें खुद जुड़ते जाते हैं और खुद अपना पैसा लगा के तो स्कीम कोई गलत होती नहीं है, स्कीमें सारी सबसे अच्छी होती है। वहाँ जो हमने 5 साल तक इसको चलाया, 5 साल तक हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, हर घर के, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे ब्लॉक और एग्रीकल्चर, हमारा साथ साथ जो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन उनकी हमारी रही। तो सारा आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हर एक आदमी को यही कहूँगा कि आप
इस स्कीम, हर स्कीम के साथ जुड़े रहे। और आज का जो मुद्दा है विकसित भारत ग्रामीण, तो इसके बारे में वीडियो सर या कोई भी आपको विस्तार से बताएंगे कि सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी जो उसमें डॉक्यूमेंट्स जो अंदर से वो जो बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद। लोगों में से अगर कोई बोलना चाहता है। सर जी, मैं आपका मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने अभी मुझे ये मौका दिया बोलने का। आज तक प्रशासन की ओर से डीसी साहब हमारे हाई स्कूल कुचाल में आए थे, तो हमने उनके साथ बजाते खुद बात भी की और यहाँ कुछ एम्प्लॉयज भी, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट अफसर भी थे यहाँ, लेकिन कुछ ऑफिसर थे ही नहीं। जैसे कि मैंने देखा यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ऐसे छोटे मोटे मुलाजम आते हैं, तो और रिन्यू थे नायब साहब और पटवारी साहब, और पीएम जैसे को आप मुझे दिख नहीं रहा है। जिसके हिसाब से मैंने डीसी साहब को भी बोला पीएम जैसे रोड में क्या हालात हैं, और मुझे जहां तक लग रहा है डीसी साहब जिस तरह से हानेस्ट हैं, जो ऑफिसर यहाँ आए हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा शिकंजा कसेगा, क्योंकि उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। वो तो दफ्तर में बैठने से, हीटर सीखने से कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हीटर सीख कर ऐसे सूख गए हैं क्योंकि कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे सबसे छोटे मुलाजम जैसे 4th क्लास वाला बंदा यहाँ अवेयरनेस कैंप पे भेजते हैं, और इससे प्रशासन की ओर, गांव की ओर क्या हो जाएगा, क्योंकि 4th क्लास वाला करेगा क्या इधर। और ये सिर्फ ऑनलाइन, ये सिर्फ हमें ये समझाते हैं कि ऑनलाइन ये चीजें, ऑनलाइन वो है, लेकिन उससे मुझे ये लग रहा है कि ऑनलाइन सिर्फ ये एक फोटोग्राफ को उठाने का एक मकसद है इनको, कि आते हैं कैंप लगाने। पहले इनका यहाँ सिस्टम बैठने का कोई कुछ नहीं था, यहाँ कोई माइक नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। ये ऑर्गेनाइज किसने, ये प्रशासन की ओर एक कैंप लगाया गया था, और यहाँ का लोगों को कोई बेनिफिट न दिया गया, ना कोई डॉक्यूमेंट्स दिए गए, ना किसी का कोई सिस्टम ऐसी सर्टिफिकेट दी गई जिसके लिए कैंप लगाया गया था। मेरी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ऑफिसर नए आए हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी ऑफिसर इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके ऊपर डीसी साहब एक्शन करेगा। थैंक यू सर।